एक व्यक्ति था, वो अपने जीवन में बहुत परेशान था। इतना परेशान था कि वो जो भी कोई उनको बताता कि वो पंडित जी के पास जाओ, किसी महाराज के पास जाओ, या ये करो वो करो, सभी प्रकार के कार्यक्रम कर करा के और थक गया और जीवन जीने की आशाएं उसकी समाप्त हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो वो एक पंडित जी के पास गए। लोगों ने कहा कि ये बहुत विद्वान पंडित है। तो उन्होंने बताया कि आप अपने मकान में रामायण के पाठ कराओ, सुंदरकांड कराओ और हवन कराओ। तो उन्होंने वो भी करवा लिया। कुछ दिन तो ठीक रहे और थोड़े दिन बाद में फिर वो की वो स्थिति हो गई, उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो काम बैठने वाला नहीं है, ऐसा सोच के और वो चल पड़ा कि आप तो मरेंगे। तो जैसे ही वो पहाड़ से कूदने के लिए तैयार हुए तो पीछे से एक व्यक्ति ने आके उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? कहते यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीवन में। उन्होंने कहा कि अपने त्रिवेणी में एक महाराज जी रहते हैं, रघुनंदन दास जी महाराज, एक बार आप उनके पास जाओ, वो आपके हर दुख का निवारण कर देंगे। और व्यक्ति ने पूछा कि क्या लेते हैं? तो उन्होंने कहा लेते वेते कुछ भी नहीं है, आप तो वहां चले जाना और जाते ही महाराज जी बता देंगे। तो वो व्यक्ति, उसने सोचा भाई चलो एक जगह और चले चलते हैं। तो महाराज जी के पास पहुंच गए। तो महाराज जी बैठे हुए थे अपने कमरे में, ध्यान लगा रहे थे। तो काफी देर तक तो उन्होंने देखा नहीं, और जब उन्होंने आंख खोली तो उस व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने कहा बता भाई? तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी जीवन में बहुत परेशान हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे को कोई ऐसा मंत्र या ऐसा कोई इलाज बता दो ताकि मैं मेरा जीवन यापन अच्छे से कर सकूं। तो महाराज जी ने कहा कि यार इसके लिए तो मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं। तो कहते नहीं महाराज, मेरे को तो कोई ऐसा मंत्र बता दो जो बस उससे मेरा सारा काम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं मरने जा रहा था महाराज, उससे तो ज्यादा कठिन है ही नहीं ना। नहीं कहते उससे भी कठिन है। कहते ठीक है महाराज, मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मेरे को इसका उपचार बता दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तेरे को एक मंत्र बोलना है कि मैं खुश हूं। तो इतना ही बोलना है? कहते बस पूरे दिन यही बोलना है कि मैं खुश हूं। तो कहते ठीक है महाराज, ये तो बोल देंगे, ये तो बहुत आसान काम है। और वो उठ के जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगे तो महाराज जी ने कहा कि ये तो बोल देगा भाई तू खुश है, लेकिन उस समय तेरे को बंदरों की याद नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बंदरों की याद तो मेरे को कभी आती ही नहीं है। तो ठीक है महाराज के, तो कोई बात नहीं। तो व्यक्ति वहां से रवाना हो गया। रवाना होके और वो जैसे त्रिवेणी से वो गेट से बाहर निकला, तो उन्होंने सोचा कि एक बार तो यही बोल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं, ऐसे बोला, और उसको गेट के ऊपर एक बंदर दिखाई दिया। तो उसने सोचा ये तो मंदिर है, यहाँ तो बंदर वगैरह ऐसे घूमते रहते हैं। तो वो वहां से चला गया। वहां से चल के और घर के पास पहुंचा। तो फिर एक बार उसने कहा कि अब यहां बोलते हैं। तो उसने कहा कि मैं खुश हूं। तो ऐसे बोलते उसको सामने पेड़ में दो बंदर दिखाई दिए। तो उसका माथा ठनका। तो घर चला गया। घर जाके उसने घर वाली से कहा कि खाना लेके आ। तो उसकी घर वाली खाना बना के उसके पास लेके आई। तो उसने कहा ये क्या बना रखा है बंदर की सी शक्ल की रोटियां? वो बंदर उसके दिमाग में फिट हो गए। अब वो कैसे जैसे उसने रात गुजारी बेचैन होकर, और सुबह 4 बजे महाराज जी के पास पहुंच गया। अरे महाराज जी, ये आपके ऊपर बंदर, या आपके इधर बंदर, ये नीचे बंदर, ये ऊपर बंदर। तो महाराज जी ने कहा कि अभी भी समझ में आया कि नहीं? कहते क्या महाराज? कहते मैंने तेरे को ये कहा था कि बंदरों को तो याद करना मत, और मैं खुश हूं ये याद करना। तो तू मैं खुश हूं उसको तो याद कर नहीं रहा है, और बंदरों को दबा दब याद करे जा रहा है, तो बंदर ही आएंगे तेरे जीवन में। तो आदमी अपने जीवन में जो चीजें, समृद्धि की जो चीजें हैं, उनको तो याद करता नहीं है, उनके लिए तो ईश्वर का धन्यवाद देता नहीं है, और जो कमियां हैं उन चीजों को बार बार दोहराता रहता है, तो उसके जीवन में वही चीजें प्रकट होती है। थैंक यू।